जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी ही रहे। इसी आशा के साथ कोई भी ज्योतिषीय आकलन करने से पहले हमें देश काल की परिस्थिति को देख लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग अगर हाथ भी देखते हैं तो उस व्यक्ति का हाथ कोमल है, कठोर है, किस तरह का हाथ है, लंबाई लिए हुए है, चौकोर है, तो उसी के अनुसार हम उसका आकलन करते हैं कि उसके वो अमीर होगा या गरीब होगा, उसके भाग्य में कितनी शुभता लिखी हुई है। तो इसी तरह से अगर हम ज्योतिषीय आकलन करते हैं तो देश काल पात्र को देख लेना बहुत जरूरी होता है कि उस देश का राजा किस मानसिकता के हैं और उस भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हैं उस देश की, और उस देश में किस तरह का गर्म देश है, ठंडा देश है, या किस तरह का देश है, तो उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो भी देखनी होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ का ज्योतिषीय आकलन करना होता है। तो अभी ज्योतिषीय आकलन करने से पहले पहले हम उन ग्रहों को देख लेते हैं कि किस तरह के अभी ग्रह चल रहे हैं, क्योंकि बुध कर्क राशि में 22 जून को जाने वाले हैं, जो कि बुध क्या है, राजकुमार है, और कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि है। और चंद्रमा क्या है कि बुध की माता है, तो कहीं ना कहीं बुध अपनी माता की गोद में जाने वाले हैं। और आप लोग सोच सकते हो कि क्योंकि माता की गोद में अगर बच्चा चला जाता है तो कहीं ना कहीं वो बिगड़ेल परिस्थिति वाला भी हो जाता है। तो इसी तरह की जो आगे आने वाली संभावनाएं हैं वो दिखाई देने वाली है। तो गुरु है, आद्रा नक्षत्र में है, अभी 28 जुलाई तक आद्रा नक्षत्र में ही रहने वाले हैं, और उसके बाद वो पुनर्वसु अपने नक्षत्र में जाएंगे। उसके बाद कुछ न कुछ गुरु 28 जुलाई के बाद गुरु जब पुनर्वसु अपने नक्षत्र में जाएंगे तो उसके बाद कुछ न कुछ हमें ये युद्ध में कुछ न कुछ अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो कुछ नज़र नहीं आता कि गुरु अस्त होने पर और वक्री भी है, तो उसमें कहीं ना कहीं गुरु जो एक शुभता देने वाला ग्रह है, लेकिन उसका हमें अच्छा परिणाम नहीं देखने को मिलेगा। और 23 जून को शुक्र अपने ही नक्षत्र में जाने वाले हैं, तो जो कि किसी राज्य को सम्मान देने की बात हो सकती है, और किसी राज्य में कुछ न कुछ पीड़ा भी हो सकती है, क्योंकि एक एक तरफ उत्थान होता है, एक तरफ पतन होता है। तो 23 जून वो समय है जो कि शुक्र ग्रह के लिए ठीक नहीं है, तो हमें कुछ न कुछ अनहोनी घटना भी देखने को मिल सकती है। तो इसी तरह से शनि 13 जुलाई से वक्री होने जा रहे हैं, जो कि इस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से ग्रहों एकदम से स्पीड से राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से समय एकदम से स्पीड से भागता हुआ दिखाई देता है। और आप लोग देख रहे हो कि कितनी स्पीड से बहुत सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। आपने नहीं सोचा था कि इस तरह से ईरान और इसराइल का युद्ध फिर से भड़क उठेगा, और ये कहीं ना कहीं विश्व युद्ध के रूप में तो हमारे सामने नहीं आने वाला। क्या हम लोग विश्व युद्ध के लिए तैयार हैं? तो इसी पर कुछ ज्योतिषीय आकलन करते हैं, क्योंकि ग्रहों की अशुभ दृष्टि कहीं ना कहीं जो कि वक्री ग्रह हैं उनके अकॉर्डिंग क्या हमारे देश में या विश्व में यह विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हम लोग। तो उसी तरह से क्योंकि शनि वक्री होने से सामाजिक संरचनाएं टूटने की परिस्थितियां पर आती हैं, कहीं ना कहीं जनता आक्रोश में नजर आती है। जब से शनि वक्री होगा तो जनता कहीं ना कहीं विद्रोह करती हुई नजर आएगी, और उसमें उनके जो मन की पीड़ा है वो एक उग्र रूप लेती हुई नजर आएगी। तो इसी तरह से आने वाले समय पर जब शनि वक्री होंगे तो इस तरह की परिस्थितियां हमें देखने को मिलेगी। अगर मंगल केतु की जो युक्ति है उससे कहीं ना कहीं सैन्य उग्र स्वभाव में होती है, और आकस्मिक हमले होते हैं, और उग्र नेतृत्व हमारे सामने देखने को मिलता है। अभी देख ही रहे हो कि किस तरह से मंगल केतु की वजह से ही दो देशों में इस तरह से युद्ध की जो परिस्थितियां है वो कहीं ना कहीं उग्र रूप ले हुए है। अगर राहु चंद्र की युक्ति की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसको ग्रहण योग भी बोलते हैं। यह भ्रम की परिस्थिति उत्पन्न करता है, और कहीं ना कहीं भावना में उथल पुथल करता है। भीड़ में, खास तौर से भीड़ में कुछ न कुछ हानि होने की संभावना रहती है, तो इसलिए हमें भीड़ से दूरी ही बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि भीड़ में कुछ भी घटनाएं घटित हो सकती है। तो राहु चंद्र की युक्ति के कारण ये सब चीजें होती हैं। तो इस तरह से मंगल केतु सिंह राशि में है, तो राजनीतिक नेतृत्व में
और शासन सत्ता का प्रतीक दिखाता है। तो इसमें आप लोग देख ही रहे हो कि किस तरह से अमेरिका के जो राष्ट्रपति है किस तरह से अपने पूरे विश्व पर कब्जा करने के फिरात में हैं और कहीं न कहीं वो इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से पाकिस्तान बलि का बकरा बनने जा रहा है। इस पर मैं अगला वीडियो दूँगी ताकि आप लोगों को उसका जो हमारे सनातन धर्म के अनुसार भी होगा और साथ में किस तरह से पाकिस्तान बलि का बकरा बनने जाएगा उस पर भी थोड़ा-सा हम ज्योतिषीय आकलन करेंगे। अगर बात करते हैं तो कहीं न कहीं मंगल केतु नेताओं के बीच में अहंकार पैदा करता है, टकराव पैदा करता है और राजनैतिक अस्थिरता दिखाता है। तो जो कि इस समय पर आप लोगों को विश्व में दिखाई दे ही रही है। शनि क्या है कि वक्री होने की वजह से जनता में विद्रोह उत्पन्न करता है। सरकार की कमजोरियाँ उसके जनता के बीच में आती है और जनता उसका विद्रोह करते हुए नजर आती है। तो इसी तरह से हमें यही संकेत दे रहे हैं कि किस तरह से ये इनका मिला-जुला जो समीकरण है वो हमें आने वाले समय पर देखने को मिल सकता है। गुरु अस्त होने की वजह से कहीं न कहीं अगर हम किसी शांति की बात करते हैं, अगर जैसे कि यूक्रेन, इज़राइल और ईरान के युद्ध की बात करते हैं, तो अगर गुरु अस्त में वो बात की जाती है तो हम शांति की बात ही नहीं सोच सकते क्योंकि उसमें वो चीज़ मानने वाले ही नहीं हैं। गुरु अस्त जब तक रहेंगे हम उसके युद्ध के शांति में सोच भी नहीं सकते क्योंकि उसमें वो देश मानने वाले ही नहीं हैं। अगर इसके बाद जब गुरु अपनी नक्षत्र में जाते हैं तो उस समय पर अगर कोई गुरु जैसे पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे तो कहीं ना कहीं अगर उस नक्षत्र में कोई देश मध्यस्थता की बात करते हैं तो हो सकता है युद्ध विराम हो जाए और कुछ समय के लिए वो स्थिर हो जाए। तो क्योंकि अभी कुछ समय के लिए स्थिर हो सकता है लेकिन परमानेंटली स्थिर नहीं हो सकता क्योंकि जो अमेरिका है वो कहीं ना कहीं इस तरह की रणनीति अपना रहा है कि वो बार बार एक दूसरे देशों को उग्र स्वभाव में लाकर कहीं ना कहीं अपना प्रभुत्व जमाने के लिए देशों में आप लोग देखोगे कि किस तरह से आने वाले समय पर पाकिस्तान के साथ भी बलि का बकरा बनाकर भारत के साथ वो चीज़ साधने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको मिडिल एशिया में कोई ऐसा देश चाहिए जो उसका गुलाम बन सके, उसके अनुसार ही वो चल सके क्योंकि अभी भारत वो देश नहीं है कि वो उसकी गुलामी या उसके इशारों पर ना सके। लेकिन कुछ ही बात तो हम लोग उस चीज़ को मानेंगे कि जो कि सही होगी, लेकिन अगर गलत बात हम अगर हमारे साथ वो मनवाने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो भारत देश है वो इस समय पर मानने वाला नहीं है क्योंकि हमारे देश की ऐसी परिस्थिति भी नहीं है कि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि हम हर चीज़ को सहन कर सके। लेकिन फिर भी क्योंकि पाकिस्तान अब कर्जे में डूबा हुआ है, उसको पैसा भी चाहिए, तो इस तरह से वो जब अमेरिका के पास से पैसा लेगा और कहीं न कहीं वो उसके हाथों की कठपुतली बनता हुआ नज़र आएगा क्योंकि वो इसमें पाकिस्तान भी इतना कमज़ोर नहीं है लेकिन कहीं न कहीं वो कुछ न कुछ भारत के साथ साधने की कोशिश करेगा क्योंकि उसकी हमारी पुरानी दुश्मनी है पाकिस्तान के साथ। तो कहीं न कहीं उस दुश्मनी का बदला वो अमेरिका के साथ मिलकर लेने वाला है। तो हमें उन सब चीज़ों से भी सचेत रहना चाहिए भारत को देश को आने वाले समय पर क्योंकि जिस तरह से देश की परिस्थितियां बन रही हैं, देश के हालात दिखाई दे रहे हैं वैसे है नहीं, लेकिन आने वाले समय पर ये स्पष्ट रूप से आप लोगों के सामने दिखाई देगा कि किस तरह से पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर किस तरह से वो हमारे बीच में फूट डालने का काम करेगा और कहीं ना कहीं हमारे देश में सेंध लगाने का काम कर सकता है। तो क्योंकि अभी तो सिर्फ युद्ध विराम अगर हमारे पाकिस्तान और हमारे बीच की बात होती तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता है लेकिन हमने उसका जवाब नहीं दिया है। तो इस तरह से तो हमें पता है कि कहीं ना कहीं कुछ बीच में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि हम लोग शायद चाहते या अनचाहते हुए भी कहीं ना कहीं हम चुपचाप हैं। तो आने वाले समय पर क्योंकि कोई भी चीज़ एक ज़्यादा समय तक दबाव में नहीं रह सकती, अगर दबाव में रहती है तो उसका एक विध्वंसक रूप हमारे सामने देखने को मिल सकता है। तो इसी तरह से आने वाले समय पर भारत और पाकिस्तान की परिस्थितियां भी होने वाली हैं क्योंकि अभी हम लोग शांत हैं क्योंकि हम लोग उस चीज़ पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो आने वाले समय पर जब पाकिस्तान पर पूर्णतः अमेरिका कब्जा करने की कोशिश करेगा तो आने वाले समय पर किस तरह से हमारे बीच में विवाद उत्पन्न होगा और फिर से आप लोग देख पाओगे क्योंकि
अभी युद्ध की शुरुआत हुई है, तो आने वाले समय पर धीरे धीरे और भी देश इसमें इन्वॉल्वमेंट होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 15 अगस्त के बाद भारत की जो कुंडली है वो भी मारक उसमें जा रही है, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छा समय नहीं है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने जा रही हैं जो कि हम सभी के लिए ठीक नहीं है। तो हमें पहले से ही अपने मेंटल प्रिपेयर होना चाहिए कि जब समय खराब आने वाला है, तो अगर कुशल नेतृत्व होगा तो शायद वो समय खराब नहीं होगा, क्योंकि फिर भी परिस्थितियां, अगर हम ठीक हैं तो अन्य देशों की परिस्थितियां खराब है, तो कहीं ना कहीं हम उसमें इन्वॉल्वमेंट लेते हुए नजर आएंगे, तो हमारे देश की परिस्थितियां भी खराब हो जाएंगी। जिस तरह से युद्ध चल रहे हैं अब, क्योंकि आप लोग सोचोगे कि एक देश में युद्ध हो रहा है तो हमें क्या लेना देना, लेकिन उसका महंगाई पर, आर्थिक परिस्थिति पर हमारे सामने देखने को मिल सकता है। तो क्योंकि अगर हम सिर्फ अभी 2025 की बात करते हैं और 2026 की बात करते हुए, तो आने वाले समय पर जो ग्रहों की परिस्थिति बन रही है उसमें कहीं ना कहीं आर्थिक युद्ध, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो कि आर्थिक युद्ध तो स्टार्ट हो ही चुका है, और क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने ट्रेड वार शुरू किया था उसके अनुसार, तो आर्थिक युद्ध तो शुरू हो ही चुका है, साथ में साइबर युद्ध भी आपको घटनाएं देखने को मिलेगी। जिस तरह से अभी एक खबर आई है कि 1600 करोड़ अकाउंट, जो मोबाइल नंबर है, जो की डाटा है, अभी वो बिकने के लिए तैयार हो गया है। क्योंकि ये डाटा वो डाटा नहीं है कि जो पुराना डाटा है, ये एक्टिव नया डाटा है जो कि आप लोगों के मोबाइल फोन को हैक कर सकते हैं। आप लोगों के, आपका एक गलती आपका पूरा अकाउंट खाली कर सकता है। क्योंकि आप अगर वैसे मार तो झेल सकते हैं, लेकिन आपकी पूरी संपत्ति, क्योंकि हमारा ज़्यादातर पैसा बैंक अकाउंटों में है, और हमारा जो भी बैंक अकाउंट है वो कहीं ना कहीं हमारे आजकल डिजिटल से चल पड़ा है, मोबाइल से चल पड़ा है, वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर सेंध लगने का काम कर सकते हैं। तो आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। अपना जो भी आपका पासवर्ड है उसको बार बार चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि ये खबर बिल्कुल ही पुख्ता है कि साइबर अटैकों ने आप लोगों का डाटा चुरा लिया है, और वो बाजार में बिकने भी जा रहा है। तो इसलिए हमें सभी को सचेत रहना चाहिए। अपना साइबर, आपके साथ कोई साइबर क्राइम ना हो, इसके लिए आपको अपने ऊपर सचेतता रखनी जरूरी है। आपका जो भी बार बार आपका कोई अकाउंट है, आपने कोई पासवर्ड डाल रखा है, तो उसको चेंज कर दीजिए, ताकि आपको किसी तरह की घटना का सामना ना करना पड़े। आशा करती हूँ आपको किसी भी बुरी घटना का सामना ना करना पड़े। इसी आशा के साथ जय हिंद, नमस्कार। आप हमेशा ही खुश रहे, मंगलमय रहें। जय हिंद, जय भारत।